तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि शियोकी को किंग ऑफ एंजल की पावर मिल गई थी, जिसके बाद वह अपने ड्रीम्स में एक नाइक्स नाम की लेडी से मिला था जिसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। पर नाइक्स को ठीक करने से शियोकी को पावर्स मिलने वाली थी, इसलिए शियोकी कुछ मेडिसिन और साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट से नाइक्स को ठीक करने लगा था, जिस कारण शियोकी को कुछ पावर्स मिली थी, जिससे रात में उसकी कई सारी एबिलिटीज बढ़ जाएगी। तो शियोकी अपनी पावर्स को टेस्ट करने लगा था। दूसरी की तरफ जायो शियोकी को ढूंढ रहा था। अब आगे तो इस बात की शुरुआत में शियोकी की अपनी पावर्स को टेस्ट करने के बाद एक जगह बैठकर अपने मन में बोल रहा था कि मेरे ड्रीम्स वाले मेंटल हॉस्पिटल में 6 रूम हैं, तो शायद उन सब में एक गॉड होगा और वह डोर तभी ओपन होंगे जब मैं किसी एक गॉड को पूरी तरह ठीक कर दूंगा। अब शियोकी यह सोच ही रहा था कि तभी उसके पास एक चमगादड़ आता है जो शियोकी को कहीं लेकर जाने की कोशिश कर रहा था। तो शियोकी उससे फॉलो करने लगता है, जहां कुछ देर बाद वो चमगादड़ शियोकी को उसी ट्रक के पास ले आता है जिसे हमने पहले भी देखा था। तो वहां पहुंचने के बाद शियोकी उस ट्रक को ध्यान से देखने लगता है और उसे पता चल जाता है कि उसके अंदर मॉन्स्टर हैं। साथ ही उन मॉन्स्टर को भी महसूस हो गया था कि ट्रक के बाहर कोई इंसान है। तभी वहां वो ट्रक ड्राइवर आ जाता है और शियोकी से पूछता है कि क्या वो एक नाइट वॉचमैन है, और शियोकी को इस बारे में कुछ नहीं पता था। तभी वो ड्राइवर एक डेमोनिक वेपन निकाल लेता है और सभी मॉन्स्टर को भी ट्रक से बाहर बुला लेता है। यह देखकर शियोकी को भी एक आयरन रॉड लेता है। अब वह सभी मॉन्स्टर शियोकी पर अटैक करने लगते हैं। तब शियोकी काफी आसानी से सभी मॉन्स्टर को मार रहा था, जहां वो उनसे लड़ते समय अपनी नई टेक्निक्स का भी इस्तेमाल कर रहा था। तभी वो ड्राइवर भी शियोकी पर अटैक करता है और शियोकी की आयरन रॉड के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। पर शियोकी काफी स्पीड के साथ रॉड के टुकड़े पकड़ लेता है और फिर उन्हें काफी तेजी से फेंकता है, जिससे आसपास के सभी मॉन्स्टर मर जाते हैं। शियोकी की ऐसी पावर देखकर वो ड्राइवर भागने लगता है, लेकिन शियोकी उसका सर पकड़कर जमीन में मार देता है, जिससे वह वहीं बेहोश हो जाता है। जिसके बाद शियोकी सोचता है कि पता नहीं यह ड्राइवर की नाइट वॉचमैन की बात कर रहा था। अब शियोकी वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी शियोकी वहां एक आम आदमी को देखता है और वो उसे पहचान ना ले, इसलिए शियोकी वहां से भागने लगता है। पर भागते हुए शियोकी का पैर फिसलता है और वो सीधा जाओ के हाथों में गिरता है, जो उसी बिल्डिंग के नीचे खड़ा था जहां से शियोकी गिरा था। अब जाओ शियोकी को देखकर खुश हो जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें इतने समय से ढूंढ रहा था। जिसके बाद जाओ उससे बात करने के लिए उसे एक लव होटल ले जाता है, जहां के लोग उन दोनों को कपल समझ रहे थे। अब रूम में पहुंचने के बाद जाओ शियोकी से पूछने लगता है कि बचपन में जिस किंग ऑफ एंजल्स को शियोकी ने देखा था उसने उससे क्या कहा था। यह सुन के शियोकी समझ जाता है कि जाओ उसके और उसकी पावर्स के बारे में जानता है। साथ ही शियोकी यह भी जान गया था कि जाओ उसके सभी सवालों के जवाब दे सकता है, इसीलिए शियोकी जाओ से उल्टा पूछने लगता है कि क्या इस दुनिया में सच में गॉड्स होते हैं। इस पर जाओ कहता है कि गॉड सच में होते हैं, लेकिन सभी गॉड्स नहीं होते। यह सुनकर शियोकी इसका मतलब पूछता है, तो जाओ बताता है कि 1920 में एक स्ट्रेंज फॉग ने पूरी दुनिया को घेर लिया था और सिर्फ डेक्सिया ही ऐसी कंट्री थी जहां वो फॉग नहीं आया। तो हमारे कंट्री के साइंटिस्ट इसका रीजन ढूंढने लगे, जहां ढूंढते हुए उन्हें उस फॉग में एक बहुत बड़ा ड्रैगन दिखा, जिसका जिक्र पुरानी भगवानों की किताबों में भी था। साथ ही उन साइंटिस्ट ने उसी दौरान कुछ कंट्रीज के गॉड्स को भी देखा था, जैसे किंग ऑफ एंजल मिशेल और फॉलन एंजल लूसीफर। यह सब सुनकर शियोकी को इन बातों में और इंटरेस्ट आने लगता है। तभी जाओ उसे बताता है, उस दिन से आज तक हमने कई गॉड्स को देखा है, लेकिन उनमें से कोई भी गॉड्स हमारी कंट्री का नहीं था। यह सुनने के शियोकी जाओ से इसका रीजन पूछता है, जिस पर जाओ कहता है कि हमें इसका रीजन तो नहीं पता, पर हमें लग रहा है जहां वह फॉग है बस उसी कंट्री के गॉड जिंदा हुए हैं और हमें पता
चल रहा था कि वो सब गॉड्स टीम बनाकर फ्यूचर में हमारी कंट्री पर हमला करने वाले हैं। यह सुनकर शियो की जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि कहीं वह पागल तो नहीं है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम वो ड्राइवर वाली जगह देखते हैं जहां को नाइट वॉचमैन आ जाते हैं और देखते हैं कि उनके पास पहुंचने से पहले ही किसी ने सभी को मार दिया है और सिर्फ कि वो ड्राइवर ही वह जिंदा बचा है। साथ ही उस ड्राइवर से उन्हें पता चल जाता है कि उन मॉन्स्टर को मारने वाला एक यंग लड़का था और उसके बाद किंग ऑफ एंजल की पावर थी। तो यह जानकर उन नाइट वॉचमैन में से एक अपने कैप्टन को कॉल करके बताता कि किंग ऑफ एंजल की पावर्स किसी को मिल गई है। यह जानकर वो कैप्टन भी हैरान था। यह तभी वो नाइट वॉचमैन उससे कहता है कि एसेंट गॉड चर्च के लोग भी यहाँ आने वाले हैं, इसलिए तुम तैयार रहना क्योंकि हमें उस लड़के को ढूंढना होगा। इधर शियो की जाओ से पूछता है कि वो उसे इतने समय से क्यों ढूंढ रहा था। इस पर जाओ बताने लगता है कि जब से वह फॉग अपीयर हुआ है तब से ऐसे कुछ बच्चे पैदा होते हैं जिनके पास अनोखी ताकतें होती हैं जिन्हें हम टैबू पावर्स कहते हैं। तो 6 लेवल्स में डिवाइडेड है। यह सुनकर शियो की सोचता है कि ये लेवल्स तो उन्हीं डोर्स के बराबर हैं जिन्हें मैंने सपने में देखा था। तभी जाओ शियो से कहता है कि तुम्हारे पास कोई टैबू पावर नहीं है बल्कि तुम्हारे पास डिवाइन पावर है तो जो तुम्हें खुद किंग ऑफ एंजल मिशेल ने दी है। यह सुनकर शियो की जाओ से पूछता है कि आखिर मिशेल ने मुझे ही अपनी पावर्स क्यों दी। इस पर जाओ बोलता है कि क्या तुम्हें सच में नहीं पता या फिर तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। यह सुनकर शियो की कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझे मिशेल ने कुछ नहीं बोला था। जिसके बाद शियो की जाओ से उसके बारे में पूछता है क्योंकि जिस तरह से वह उन मॉन्स्टर को मारता है वो कोई नॉर्मल इंसान तो नहीं कर सकता या उसके पास टैबू पावर है या डिवाइन पावर। इस पर जाओ बोल दे कि तुम्हें क्या लगता है कि यह पावर्स किसी को भी मिल जाती है। इस पूरी कंट्री में सिर्फ कुछ ही डिवाइन पावर वाले लोग हैं, वह उनमें से नहीं है और वो तो बस एक नॉर्मल इंसान है। तो दोस्तों हमारे यह वीडियो का एपिसोड यहीं खत्म होता है।